जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। दोस्तों, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे अन्य किसी राज्य से संबंधित पुलिस या वनडे एग्जाम में जिसकी आप तैयारी करते हैं, लगभग सभी में ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं, पूछे जाते हैं संविधान से संबंधित प्रश्न। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे प्रश्न तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, ना अच्छा लगे दोस्तों ना सब्सक्राइब करिएगा नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा नहीं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ऑप्शन दिया गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। दोस्तों, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इसमें टोटल 20 प्रश्न रखे गए हैं। 20 में से आपके कितने सही होते हैं, आपको कितना आ रहा है प्रश्न, जरूर आप बताइएगा दोस्तों। प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। यहाँ दिया गया ऑप्शन 2 वर्ष 2 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 5 माह 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 18 दिन। तो संविधान बनने में जो समय लगा है दोस्तों वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न। 13 दिसंबर 1950, 11 दिसंबर 1950, 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1946। तो सही जवाब दोस्तों 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए यहाँ अस्थायी पूछा है, तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, BN राव। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यहाँ देखिए अस्थायी अध्यक्ष दिया गया है, तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव। इसका सही जवाब दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पंचवर्षीय योजना किस देश की संविधान से ली गई है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो पंचवर्षीय जो योजना है वह कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, रूस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो यहाँ देखिए दोस्तों दिया गया प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला दिया गया है प्रश्न कि भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव। तो जो सलाहकार थे वो कौन थे दोस्तों? BN राव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, BN राव सलाहकार थे। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है?
अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का परिसंघ है, राज्यों का महासंघ है, भारत का परिसंघ है, राज्यों का संघ है। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है ये, बार बार आता भी है ये प्रश्न। कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है। तो कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों सेशन को शेयर करते चलिएगा। जो भी चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए उनसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हर मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। तो सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान, छोटा संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ देखिए पूछा नहीं है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार यहाँ दिया गया है, देखिए अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। कितने वर्ष? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। बहुत बढ़िया प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो सही जवाब दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ राष्ट्रपति का दिया गया है, तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है या सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो किनको सौंपता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, कुल टोटल 20 प्रश्न रखे गए थे, 20 में से कितने आपके सही जा रहे हैं, कितने सही हुए हैं, करेक्ट हुए हैं,
जरूर आप बताइएगा। प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उपराष्ट्रपति। तो ये रहा दोस्तों संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉप 20 प्रश्न रखे गए थे, रिपीटेड प्रश्न थे। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।